Hello, dear friends, welcome or welcome back to the study slide. I am again with a new and amazing video of topography. So, first of all, let me tell you that what you should learn about topography. So, first of all, you should know about the 4 and 6 figure grid reference. ठीक है, सबसे पहले this is the most important thing to know up in the topography of maps, so that you should like ये तो ना आना ही आना है, क्योंकि 4 और 6 फिगर ग्रिड डिफरेंस ऐसे हैं कि ये मतलब हर एक PYQ में दिखा गया है। एंड 6 फिगर ग्रिड डिफरेंस इस साल का IMP है। सो दिस इज़ द रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड सेकेंड दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर दी कन्वेंशनल साइंस, बिकॉज कन्वेंशनल साइंस ना वो होते हैं जो हम लोग लाइक कन्वेंशनल साइंस है तभी टोपोग्राफी है। ठीक है, मतलब बोथ टोपोग्राफी एंड कन्वेंशनल साइंस कम्स हैंड इन हैंड। सो दैट ये जो चीज़ें हैं ना दोनों को, टोपोग्राफी एंड कन्वेंशनल साइंस, ये अगर आपको मतलब टोपोग्राफी में अगर फुल मार्क्स लाने तो कन्वेंशनल साइंस आर मस्ट। ठीक है, देन यू शुड नो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन। लाइक एक प्लेस दे दी जाएगी दैट व्हाट इज़ द डायरेक्शन फ्रॉम द प्लेस A to B, तो हम लोग को डायरेक्शन निकालना रहेगा। ठीक है, और उसमें मोस्टली हमारा नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट, सॉरी ये वेस्ट ईस्ट ऐसा होता है। ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट जो होता है ये ही हमारा नॉर्मल डायरेक्शंस हम लोग को दिखाने रहते हैं, बताने रहते हैं। बट इसमें कहीं कहीं पर जैसे हम लोग बोल सकते हैं नॉर्थ वेस्ट आ सकता है, नॉर्थ ईस्ट आ सकता है, साउथ वेस्ट आ सकता है, साउथ ईस्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती है। देन मतलब ये ना मोस्टली तो ये पूछा जाता है, बट कभी कभी जैसे इस साल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको वो जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट का हो। मतलब नॉर्थ वेस्ट का हो तो हमको समझना आया, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए नॉर्थ ईस्ट का कुछ बता दे, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें, आई विल टेल यू ऑल दैट। उसके बाद में आता है हमारा एरिया फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं। जैसे कि मान लो ये हमारी ग्रिड्स है, ठीक है, टोपोग्राफी की। अब इन ग्रिड्स में बोल दिया है कि यहाँ से यहाँ पर एक जो है दोनों विलेजेस है। ठीक है, अब इन इसका पूरे यहाँ से यहाँ तक का जो भी एरिया है उसको निकालो। ठीक है, तो वो बोल सकते हैं। या तो और इजी में अगर बताएं तो इजी वे में हमारा हो सकता है कि ऐसे ग्रिड्स जो होती है, सारी ग्रिड्स जो होती है, ठीक है, उन ग्रिड में से सिर्फ एक ग्रिड का बोल दे कि इसका बनाओ एरिया, तो ये एरिया फाइंड करने के लिए इजी होगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये बहुत सारे इसमें स्क्वायर्स जो है आ जाते हैं। ठीक है, देन हमारी बात आती है मैन मेड एंड नेचुरल फीचर्स। ठीक है, ये हमको लाइक ये तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि इसको बिल्कुल रट्टा ही मारना है या कुछ, इसको अपन समझ भी सकते हैं और ये तो हमको पता है। जैसे कि मान लीजिए वेल्स है। ठीक है, वेल जो होंगे हमारे, वेल्स जो होते हैं वो हमारे मैन मेड होते हैं। ठीक है, और बाद में अगर बता दिया हम लोगों को कि फॉरेस्ट, अब फॉरेस्ट जो है वो मैन मेड थोड़ी ना है, फॉरेस्ट या ट्रीज़ जो है वो मैन मेड थोड़ी ना, वो नेचुरल है। तो हम लोग ये तो खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नेचुरल और मैन मेड फीचर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, देन बात आ जाती है हमारी लैंड यूज़ एंड ऑक्यूपेशन। ये और कलर सिग्निफिकेंस, ये दोनों चीज़ जो होती है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट द थिंग इज़ ये दोनों चीज़ें ना मतलब कहीं कहीं पर लाइक कंफ्यूज करने के लिए पूछी जा सकती है। सो दिस इज़ द मस्ट थिंग टू डू, एंड दिस वाज ऑल अबाउट टोपोग्राफी। इसके अलावा टोपोग्राफी में कहीं कुछ से नहीं आएगा। ठीक है, और देखो ये बात है कि ये वाला जो चैनल है, ये वाला जो वीडियो है इस चैनल पर, ये वीडियो इसके अलावा, इस वीडियो के अलावा कुछ नहीं दिखने को ज़रूरत है टोपोग्राफी के मतलब रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि टोपोग्राफी से सिर्फ यही चीज़ें जो है, सिर्फ यही चीज़ें आप लोगों को मिलेगी आपके क्वेश्चन पेपर में। एंड ऑल्सो यहाँ पर मतलब आई एम ऑल्सो क्लास 10th, ठीक है, स्टूडेंट। एंड अगर मुझे जो चीज़ पे से मैं सफ़र कर रही हूँ कि मतलब क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं टोपोग्राफी के, दैन उसके बाद में स्कूल में देखो टीचर्स नहीं समझा पाते हैं। मैं अगर मेरे स्कूल का बताऊँ तो टीचर्स नहीं समझा पाते हैं, राइट। तो अगर टीचर से समझा नहीं पा रहे तो फिर हम कैसे करेंगे। तो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड बाय योर सेल्फ, क्योंकि अगर खुद से नहीं समझा है ना तो कोई भी आके समझा ले, कोई इतना मतलब प्रिंसिपल भी अगर आपको समझा लेंगे तो नहीं होने वाला है कुछ भी। ठीक है, तो इस वजह से खुद से समझिए। सो मतलब एक बार अपना रेफरेंस ले लीजिए दूसरों से, बट द थिंग इज़ खुद से समझिए, क्योंकि हमारी बुक मतलब बहुत इतना कुछ है नहीं कि हमारी बुक में कुछ नहीं है। ठीक है, बुक में सारी चीज़ें अगर आप थॉरली चीज़ें रीड करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसको एक्सप्लेन, उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। सो मतलब ये टोपोग्राफी 10 मार्क्स तो आपकी मुट्ठी में होंगे। ठीक है, सो द थिंग इज़ सबसे पहले ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये आपको आनी चाहिए। एंड द नेक्स्ट थिंग इज़
यहाँ पर सबसे मेन चीज़ मैं बता देती हूँ आपको, 4 एंड 6 फिगर ग्रिड रेफरेंस आपको आना चाहिए, देन कन्वेंशनल साइंस आपको यहाँ पर आना चाहिए, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बाकी इनमें से आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, बाकी मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि सारी ही चीज़ें करें। एंड येस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड आई होप ये आपको सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। एंड टेक केयर एंड बस आप करते रहिए आपकी प्रैक्टिस। बाय बाय।